एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि रिजल्ट डेट आखिर है क्या। रिजल्ट आपका क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कब आ रहा है। लोगों ने फालतू का हल्ला काट रखा है। कोई कह रहा कि 10 को आएगा, कोई कह रहा 15 को आएगा, कोई कह रहा 20 को आएगा, कोई कह रहा 25 को आएगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कोई बात नहीं करता। समझने की कोशिश कोई नहीं करता कि रिजल्ट आएगा कब। आइए कुछ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा फॉर ईयर 2026। आपका रिजल्ट कब आएगा। लास्ट 10 ईयर्स के जो डेट्स हैं पहले उसका एनालिसिस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की कोई हवाबाजी नहीं करता, मैं किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करना चाहता कि आप फालतू का परेशान हो कि भैया 15 को रिजल्ट आएगा, भैया 20 को आएगा, भैया 25 को आएगा। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगा, उसी के 1 या 2 दिन आगे या 1 या 2 दिन पीछे ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मेरी बात आप नोट कर सकते हैं। आज ही से बताता हूँ कि बात करता हूँ कि 10 साल पहले से शुरुआत करता हूँ कि ईयर 2016 में रिजल्ट कब आया था। तो आपका 2016 की अगर बात करें तो आपका रिजल्ट आया था मई में, वो भी कब, अप्रॉक्स 28 मई को। ठीक है, आपको 28 मई को आपका रिजल्ट आया था। कब? 2016 में। 2016 में आपको 28 मई को आपको रिजल्ट आया था। बात करते हैं 2017 की। 2017 की रिजल्ट कब आया था। यह आपका आया था अर्ली जून, मतलब जून के प्रथम वीक में आप कह सकते हैं, फर्स्ट वीक में आप कह सकते हैं। और ये आया था 3 जून को। अप्रॉक्स कह रहे हैं कि 3 जून को आया था आपका ये रिजल्ट। ठीक है, बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में आपका मई में आया था और रिजल्ट थोड़ा लेट हुआ था, इसकी वजह से 29 मई को आया था। ठीक है, 29 मई को कब आया था? 2018 में। बात करते हैं 19 की। तो 2019 में रिजल्ट कब आया था? तो आपको मई में आ गया था और मई में फर्स्ट वीक में ही आ गया था, 6 मई को। ठीक है, 6 मई को आपका रिजल्ट आ गया था। लेकिन अब बात करते हैं 2020 की। इसके बाद देखना आप धीरे से एक पैटर्न आपको थोड़ा सा बढ़ने के बाद 2023 से एक नया सा पैटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि 2020 में आपका रिजल्ट आया था 15 जुलाई को। उसके बाद 2021 में आपका रिजल्ट आया था 3 अगस्त को, 3 अगस्त को आया था। ठीक है, तो ईयर 2022 में आपका रिजल्ट आया था 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था। कब? ईयर 2022 में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब यहाँ से देखो 2023 से, क्योंकि यहाँ से आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपकी लागू कर दी गई थी। तो उसके बाद से एक सीबीएसई का पैटर्न देखने को मिला क्या, कि उसके बाद से रिजल्ट आपका मई में फिक्स हो गया। उसके बाद से रिजल्ट आपका मई में फिक्स हो गया। और मई में आया कब था? 12 मई को आया था। ठीक है, 12 मई को आपका रिजल्ट आया था 2023 में। देखो 2024 में आपका रिजल्ट ये भी मई में आया था और 13, सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का डिफरेंस था? 1 दिन का। मतलब 2023 में आपका रिजल्ट आया था मई 12 को और 2024 में आपका आया था मई 13 को। अब देखो आप 2025 में, मतलब पिछले साल आपका रिजल्ट कब आया था? पिछले साल आपका रिजल्ट आया था मई 13 को। सेम डेट रिपीट हो गई। उधर 2023 में 12 को आया था, 2024 में 13 को आया और फिर 2025 में फिर रिपीट हुआ, सेम डेट को आया। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, वो भी बताऊंगा। अभी आप इस सेशन में बने रहिए, बस आपको पूरा क्लियरिटी कर दूंगा कि रिजल्ट आएगा कब। कुछ डाटा है हमारे पास। आप देखो यहाँ से कि यहाँ से चलना शुरू किए थे जब हम, तो देखो इधर ये लेट मई हुआ। ठीक है, इधर ये आपका थोड़ा सा मई में लेट हुआ रिजल्ट,
लेकिन इन्होंने जून में क्या कर दिया कि जून में, अर्ली जून में ही ला दिया रिजल्ट। फिर इन्होंने 2019 में थोड़ा सा लेट कर दिया। फिर इनको पश्चाताप हुआ तो फिर ये लोग अर्ली मई में रिजल्ट ले आए। 2020 में ये जुलाई 15 को रिजल्ट ले आए, ठीक है। 2021 में ये 3 अगस्त को ले आए रिजल्ट। 2022 में, ठीक है, ये रिजल्ट 22 जुलाई को ले आए। फिर ये 2023 में मई 12 को ले आए। 2024 में मई 13 को ले आए और 2025 में भी मई 13 को। आप देखो, जब से इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है, उसके बाद से ये संभल गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 13 मतलब मई में रिजल्ट देना शुरू कर दिया। और मई के वो भी सेकेंड वीक में। कब? मई के इन्होंने सेकेंड वीक में रिजल्ट देना शुरू किया। तो यहाँ से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यहाँ से अनुमान ये लगाया जा सकता है कि आपका रिजल्ट मई के सेकेंड वीक में ही आएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी चल रही है और उसने अभी सिलेबस भी अपडेट किया है अकॉर्डिंग टू द NAP 2023 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही। तो वो उस पॉलिसी को भूलेगा नहीं। इसलिए मेरा अनुमान है कि ये डेट सेम रिपीट करेगा, या तो 12 आपको मई को आएगा या फिर आपका 13 मई को। बहुत ज़्यादा लेट करेगा तो 14 या 15 मई ले जाएगा, इससे आगे नहीं ले जाएगा। ये बच्चा, मेरी बात आप लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और डीप एनालिसिस कर लेते हैं। तो ईयर 23 में अगर बात करें हम, ईयर 23 में पेपर कब शुरू हुए थे? फरवरी 15 को पेपर शुरू हुए थे और मार्च 21 तक चले थे पेपर, ठीक है। लास्ट एग्ज़ाम आपका मैथमेटिक्स का था। और आगे बढ़ते हैं तो और देखोगे आप कि ईयर 24 में एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट हुए थे 15 फेब से, और आपके 13 मार्च तक हुए थे। और लास्ट एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर का था, ठीक है। लास्ट एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर का था। बात के ईयर 25 की, फरवरी 15 से शुरू हुए थे और मार्च 18 तक चले थे। लास्ट एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर का हुआ था और रिज़ल्ट आपका 13 मई को आ गया था, इसमें भी, ठीक है। 25 में भी और 24 में भी आपका 13 मई को आ गया था और 23 में आपका 12 मई को आ गया था। अब देखो, इधर 15 फेब को शुरू हुआ, इधर 15 फेब को, इधर भी 15 फेब को, सेम डेट पे पेपर शुरू हुए थे। इसलिए उन्होंने सेम डेट को रिजल्ट दिया। भले उन्होंने 23 में 12 मई को आपका रिजल्ट दिया था, लेकिन उन्होंने 24 में आपका 13 मई को दिया, 25 में भी 13 मई को दिया, क्योंकि सेम डेट पे पेपर स्टार्ट हुए थे। अब बात करते हैं 26 की। 26 में भी आपके पेपर कब से हुए? 15 फेब से ही स्टार्ट हुए थे। कब से स्टार्ट हुए हैं आपके? 15 फेब से स्टार्ट हुए हैं। और 15 फेब से स्टार्ट होने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि भैया रिजल्ट तो सेम डेट को ही आएगा, क्योंकि जब पेपर सेम डेट को शुरू हुए तो रिजल्ट भी सेम डेट को आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि आपका 13 मई को रिजल्ट आएगा। अगर थोड़ा सा लेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा 14 मई ले आएंगे, और अगर एक दिन पहले ले आते हैं तो 12 मई लाएंगे। इन्हीं 3 डेटों से मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिजल्ट इससे पहले या इससे बाद नहीं जाएगा। या तो 12 मई को आएगा, या तो 13 मई को आएगा, या तो फिर आपका रिजल्ट 14 मई को आएगा। लेकिन आप परेशान ना होइए, जब रिजल्ट आएगा तब आएगा। लोगों ने आपको परेशान कर दिया, मैं समझता हूँ। तो आप इस वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि रिजल्ट आपका कब आएगा। इसी के साथ शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो किया था आपने वो फल आपको मिलेगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।